नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 7वीं के वसंत पुस्तक के एक नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है मिठाई वाला। तो मिठाई वाला नाम सुनते ही हमें पता चलता है ये पाठ किससे संबंधित होगा। मिठाई वाले से संबंधित होगा। और ये मिठाई शब्द सुनते ही पता नहीं क्यों, छोटे हो या बड़े हो, सबके मन में एक लालच बढ़ जाती है मिठाई को खाने की, है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार हमारे जो मिठाई वाले हैं बच्चों को कैसे अपनी ओर खींचते हैं, किस प्रकार सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये मिठाई वाला सिर्फ एक वेश में हमारे सामने नहीं आते हैं, 3 रूपों में हमारे सामने आएंगे। मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाला। तो अब बच्चों आप समझ सकते हैं, है ना, कि ये तीनों चीज़ें किस प्रकार की हैं, बच्चों को आकर्षित करने वाली हैं, है ना। चाहे मिठाई हो, खिलौने हो या फिर मुरली। मिठाई चाहे जितनी भी खा लो मन नहीं भरता, है ना। खिलौने चाहे जितने भी बड़े हो जाए पसंद तो आते ही हैं। और मुरली चाहे बजाना आए या ना आए, एक तो चाहिए ही। तो बच्चों चलो हम देखते हैं इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया है, जो मिठाई वाला है वो पहले किस वेश में बच्चों के सामने आते हैं, खिलौने वाले के वेश में। और वो गलियों में किस प्रकार गाते हैं, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और ये गाना सुनकर, पूरा गाना नहीं है, इस अधूरे वाक्य को सुनकर बच्चे इधर उधर से भागे हुए आते और युवतियां भी छज्जों पर नीचे झांकने लगती। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वह पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है, और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो जब बच्चे इस प्रकार खिलौने वाले को देखते हैं तो पुलकित हो उठते हैं। पुलकित हो उठते हैं मतलब क्या है, बहुत ही खुश हो जाते हैं और वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। क्या बोलते हैं, इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। तो बच्चों बड़ों की तरह क्या है, बच्चे बात नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं तोतली भाषा में बातें करते हैं। तो इसी प्रकार खिलौने वाले के पास भी जाकर बच्चे पूछते हैं, इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। खिलौने वाला खुश हो जाता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेकर जो खिलौना उन बच्चों को पसंद आया है वही दे देता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है। तो अगले पात्र हमारे सामने आ गए हैं, कौन कौन है, राय विजय बहादुर के 2 बच्चे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू मुन्नू में बहुत खुश हो गए हैं अपना नया खिलौना पाकर। वो क्या पूछते हैं, देखो मेला घोला कितना सुंदर है। और दूसरा भी बोलने लगता है, देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में
दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो बच्चों के हाथ में इस प्रकार खिलौने देखकर माँ सोचने लगती है, अरे तुम लोगों ने ये खिलौने कहाँ से खरीदे? तो बच्चे बताते हैं, खिलौने वाला दे गया है। और कितने पैसे में? सिर्फ 2 पैसे में। बच्चों, हमें पता है कि आज के ज़माने में 2 पैसे में तो टॉफ़ी भी नहीं मिलती है और इनको खिलौने मिल गए हैं। रोहिणी भी यही सोचती है, इतने सस्ते कैसे दे गया है। ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी क्यों भला पड़ती। इसी प्रकार दिन बीतते गए और खिलौने वाले का ध्यान रोहिणी के मन से चला भी गया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। तो कुछ महीनों के बाद हमारे मिठाई वाले जो हैं, पहले खिलौने वाले बनकर आए थे, अब कौन हैं? मुरली वाले बनकर आए। और उनके बारे में पूरी मोहल्ले में चर्चा होने लगी है कि कितने सुंदर मुरली बजाते हैं और उन मुरलियों को गा गा कर बेचते भी हैं, और वो भी कितने पैसे में? सिर्फ 2 पैसे में। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यह 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो राय बहादुर के मोहल्ले में जो पहले खिलौने वाले बनकर आए थे, अभी किस प्रकार आए हैं मुरली वाले, तो उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो एक व्यक्ति पूछता है कि उनका शक्ल नक्शा कैसा है। तो वो बताते हैं कि उम्र उसकी अभी कितनी होगी? ज़्यादा नहीं होगी, यही कोई 30-32 की होगी, और वह अपने सर पर बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। और बच्चों, आपको बीकानेरी साफा पता है? देखिए यहाँ पे हमारे खिलौने वाले के सर पर आप देख सकते हैं एक रंगीन साफा बांधा हुआ है, बीकानेरी रंगीन साफा। बच्चों, आपको पता ही होगा कि बीकानेर कहाँ पर है, किस राज्य में है? जी हाँ, राजस्थान में। देखिए आगे चलते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उससे मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो कुछ दिन के बाद रोहिणी खिलौने वाले के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन जब उसने फिर से इसी प्रकार के मादक स्वर में मुरलिया वाले को गाते हुए सुना। क्या गा रहे थे? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो उन्हें उस खिलौने वाले के बारे में भी याद आ गया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी अपने पति, कौन है उनके पति? हाँ, विजय बाबू से कहती हैं कि किसके लिए मुरली चाहिए? चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरली चाहिए। विजय बाबू जी जो थे वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सौथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। तो राय विजय बहादुर मुरली वाले के पास आए और दाम पूछ ही रहे थे, तभी बच्चों ने भी उनकी आवाज़ सुन ली थी, है ना। तो बच्चे इधर उधर से भागते हुए आए
और भागने में उनकी कोई सुध-बुद्धि नहीं थी। किसी की चप्पल उधर गिर रही थी, किसी की टोपी उधर गिर रही थी, किसी का तो पाजामा ही ढीला हो गया था। और आकर क्या बोलते हैं, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मतलब क्या है, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57। तो मुरली वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चे इस प्रकार आकर उनसे मुरली मांग रहे हैं। बोलते हैं अरे ठहरो, सबको देने के लिए मेरे पास मुरली है, एक या दो नहीं, पूरी 57 मुरली हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो जैसे कि हम दुकान में जाते हैं और कुछ मोल भाव करते हैं, तो दुकानदार बोलता है क्या, हाँ वैसे मैं सबको तो ये 100 में दे रहा हूँ, आपके लिए 50 में देता हूँ, है ना। उसी प्रकार मुरली वाले भी क्या कहते हैं, वैसे देता तो मैं सबको 3 पैसे में हूँ, लेकिन आपको कितने में देता हूँ, 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा गए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों के झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो मुरली वाले आगे बताते हैं कि वैसे मैं 2 पैसे में सबको देता हूँ, लेकिन बाहर आपको इस दाम में नहीं मिलेंगे। मैंने 1-2 नहीं, पूरी 1000 बनवाई थी, इसीलिए मुझे इस दाम में मिली है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो बच्चे कुछ बच्चे पैसे लेकर आए, कुछ को नहीं मिले। तो पैसे मिलने के तरकीब भी मुरली वाले बता रहे हैं। क्या करना है, जाके माँ के पैर पकड़ के लिपट कर अम्मा से पैसे मांग लो। इस तरह बच्चे आए और उनसे गपशप करते हुए वो मुरली बेचने लगे। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ कितने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने के बाद
आए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो अब की बार रोहिणी जो है मुरली वाले की सारी बातें बैठे बैठे सुन रही थी। वो सोचने लगी, वे बच्चे के साथ कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं, कितने अच्छे से बातें करते हैं। 8 मास बाद, तो पहले हमने देखा खिलौने वाले के बाद 6 महीने बाद वे आए थे। अब देखिए 8 महीने बाद आ रहे हैं। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो पहले क्या बोलते थे वे, जब खिलौने वाले के वेश में आए थे तो बोला था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और जब मुरली वाले के वेश में आए थे तब कहा था क्या, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अब क्या है, मिठाई वाले के वेश में आ गए हैं तो कहते हैं बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। तो जब मिठाई वाले का स्वर आया तो दादी माँ ही थी घर पे, विजय बाबूजी नहीं थे। तो रोहिणी ने दादी माँ से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए क्या खरीदना है, मिठाई खरीदनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ अम्मा? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल फलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ। तो वो अपनी मिठाई का वर्णन करते हैं, बोलते हैं क्या है, कुछ कुछ खट्टी है, कुछ कुछ मीठी है, जायकेदार है, बड़ी ही टेस्टी है। कितने दूँ? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, 2 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। दादी माँ वहाँ पे मोल भाव कर रही है, क्या है, पहले उन्होंने बताया था 1 पैसे की 16 मिठाई देंगे, दादी माँ कहती है 25 दे दो। अब क्या कह रही हैं, चलो सही 20 ही दे दो। दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? क्योंकि रोहिणी को इस स्वर से पता चल जाता है कि क्या, बच्चों आपको याद है, हाँ, एक ही स्वर में वो गाया करते थे, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो रोहिणी का अनुमान सही निकला, है ना। तो वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? और जब भी वो कुछ भी बेचते हैं बड़े ही सस्ते भाव में बेचते हैं। तो रोहिणी पूछती हैं कि इतने सस्ते में बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो मिठाई वाले बताते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन किसकी प्राप्ति होती है, मुझे
संतोष की प्राप्ति होती है, धीरज और असीम सुख मिलता है इन बच्चों के बीच में रहकर। तो रोहिणी आगे पूछती है कि कैसे। आगे कहते हैं, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकल आया। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती थी। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो मिठाई वाला अपनी दुखद कथा को सुनाता है। क्या है कि वो भी अपने नगर का प्रतिष्ठित एक अमीर आदमी है। उसके पास भी सुंदर सी स्त्री और छोटे छोटे 2 बच्चे थे, गुड़ियों के जैसे, लेकिन अब वो इस संसार में नहीं है। उन बच्चों की खोज में ही वो निकलते हैं। वो कहते हैं कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हो ही गया होगा। क्या पता इन बच्चों की टोली के अंदर ही कोई भी हो। और बच्चों की अटखेलियों को सुनकर, उनकी नन्ही नन्ही कदमों को देखकर वो खुश हो जाते हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर मिठाई वाला उनको मिठाई दे देता है। रोहिणी भीतर से पैसे देती है, लेकिन मिठाई वाला अपनी पेटी उठा वापस चला जाता है। इस बार वे पैसे नहीं लेते। दादी माँ बोलती है, अरे अरे, ना ना, ने पैसे लिए जा भाई। तब आगे फिर सुनाई पड़ता है उसका मादक स्वर, क्या, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया है।